जून 2025 मीन लगन के लिए कैसा रहेगा? अगर आपका भी है मीन लगन तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा कि सूर्य ग्रह से लेकर और केतु तक ये 9 ग्रह मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए कौन से शुभ रहेंगे और कौन से अशुभ रहेंगे। ग्रह देखिए 2 तरीके से काम करते हैं। एक वो जो हमारे जन्म के ग्रह हैं और दूसरे वो जो हमारे गोचर के ग्रह हैं। कंफ्यूज मत होइए। देखिए, ग्रह या तो शुभ होगा और या अशुभ होगा। अगर ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी वो शुभ है, उसका आप भरपूर फायदा उठाएं। खास तौर से अगर उसी ग्रह की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तो खास तौर से उस ग्रह का रत्न जरूर धारण करें। उससे संबंधित जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। उस ग्रह से संबंधित आर्टिकल्स को यूज करें। उस ग्रह से संबंधित उस रंग के कपड़ों को यूज करें। उस ग्रह की जो स्पेसिफिक डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को सोने के टाइम पे अपना सर उस दिशा में रखकर उस ऑस्पिशियस एनर्जीज को आप जो है एब्जॉर्ब करें। हर ग्रह की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है जो मैं अपने हर वीडियो में बताता आया हूं। जैसे सूर्य के लिए पूर्व दिशा है, जो अग्नि कोण होता है साउथ ईस्ट बोलते हैं, शुक्र का है। मंगल के लिए दक्षिण दिशा है, दक्षिण पश्चिम राहु केतु की होती है, पश्चिम दिशा शनि की है, उत्तर पश्चिम दिशा चंद्रमा की है, उत्तर दिशा जो है ये बुध ग्रह की है, और जो हमारा ईशान कोण होता है जिसे हम उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं, बृहस्पति की दिशा है। तो अगर आपके वो ग्रह गोचर में भी शुभ और जन्म के भी शुभ है और उनकी जो दशाएं भी चल रही हैं, चाहे कोई सी भी दशा चल रही हो, ऐसे टाइम में उसकी दिशा को भी टैप करके सोने के समय उस तरफ आपका सराहना होना चाहिए और दिन के समय उस तरफ देखते हुए, जिसे हम फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, वो आप कर सकते हैं। ग्रह जन्म का जो है वो तो शुभ है, लेकिन गोचर में वो अशुभ हो रहा है। यहां पर आपने उसका रत्न बिल्कुल नहीं धारण करना। इतना समझ लीजिए कि वो चूंकि जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ हो गया है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, लेकिन अपनी शुभता में जरूर कमी ले आएगा, क्योंकि उस समय वो शुभ रिजल्ट्स देने के लिए सक्षम ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि एक ग्रह जो जन्म से ही अशुभ है और गोचर में अब वो शुभ चल रहा है, चाहे उसकी आपकी जीवन के अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं क्यों ना चल रही हो, भूल कर भी जो ग्रह जन्म का अशुभ है उसका रत्न धारण ना करे। उसने केवल और केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। और जन्म का अगर अशुभ ग्रह है वो और गोचर में भी वो किसी राशि में अशुभ हो गया, ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बड़ा खतरनाक। इसके लिए चेतावनी है आप लोगों के लिए कि किसी समझदार एस्ट्रोलॉजर से मिलकर उसके उस समय के लिए उपाय जरूर कर ले, क्योंकि गोचर में भी खराब, जन्म का भी खराब, और अगर गलती से उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं तब तो आपके लिए परेशानी का कारण और बड़ा बन जाएगा। तो हाँ, ये 4 स्थितियां जरूर कॉम्बिनेशन याद रखिए। जन्म का शुभ, गोचर में शुभ, एक्सेप्ट करिए, उसका बेनिफिट लीजिए। जन्म का शुभ, गोचर में अशुभ, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए इंतजार करिए। गोचर से जब वो दूसरी राशि में परिवर्तन करके शुभ राशियों में आ जाएगा तब उसकी मौज मस्ती लीजिए। अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। जन्म का अशुभ है, गोचर में शुभ हो गया, बहुत प्रसन्न ना हो, केवल उसकी नेगेटिविटीज में रिडक्शन होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जन्म का अशुभ और गोचर में भी अशुभ, ये एक बहुत बड़ा चेतावनी का एक इंडिकेशन है। इसके लिए अपने आप को आप बिल्कुल तैयार रखिए। किसी भी तरीके की परेशानी का सामना ये ग्रह आपको करवा सकता है। अब समझ लीजिए, जो ग्रह शुभ है उनके यूजुअली हम दान नहीं करते। वो चीजें बॉडी के ऊपर अडॉप्ट करते हैं, चाहे उसका वो जेमस्टोन हो, चाहे वो
एक उस रंग का कपड़ा हो, उसका कोई धातु हो, उससे संबंधित कोई खाने पीने की चीज हो, उससे संबंधित दिशा हो, उसको जितना आप एब्जॉर्ब करेंगे, जितना आप अपने बॉडी के साथ उसको एक अलाइन करेंगे, उतना आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन जो ग्रह अशुभ है उस समय, चाहे वो जन्म के ही क्यों ना शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन गोचर में अगर अशुभ चल रहे हैं, उससे संबंधित आपको केवल और केवल धर्म कर्म के ही काम करने चाहिए। जैसे उस ग्रह के मंत्र जप कर सकते हैं, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन उससे संबंधित चीजों को अपनी बॉडी के ऊपर अडॉप्ट ना करें। जेमस्टोन का तो सवाल ही नहीं उठता। यहां पर उस रंग के कपड़े पहनने से भी अगर हो सके तो परहेज करना चाहिए, उन धातुओं का प्रयोग करने से भी बचना चाहिए। तो इस तरीके से हम जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रहों को एक प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर चोपड़ा, आप दूसरों की तरफ प्रिडिक्शंस में क्यों नहीं जाते, आप केवल शुभ और अशुभ क्यों बताते हैं? उसके पीछे लॉजिक बताता हूं। देखिए, प्रिडिक्शन तो इसलिए फेल हो जाएंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी एक लगन का, चलिए कन्या लगन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब कन्या लगन के इस दुनिया के अंदर लगभग जो है वो 70 करोड़ लोग हैं। अब 70 करोड़ लोगों का कन्या लगन के अंदर एक सा उस महीने में प्रिडिक्शन हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में किसी ग्रह की अपनी महादशा चल रही है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी की अंतरदशा दूसरी है, किसी का प्रत्यंतर दशा कुछ और है, किसी की सूक्ष्म दशा कुछ और है। जन्म क्योंकि ग्रहों के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट है, तो शुभ और अशुभ की सीरीज इसीलिए आपके लिए स्टार्ट की गई है क्योंकि ये ज्यादा मीनिंगफुल है। आप अपने जन्म के ग्रहों से और उस साथ में चलने वाली ग्रहों की दशाओं से आप ये देख सकते हैं कि ये इस समय आपके लिए कितना बड़ा खतरा है या कितनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एनकैश कर सके। इसलिए हम शुभ और अशुभ के ऊपर फोकस ज्यादा देते हैं, किसी भी और चीज के ऊपर फोकस उतना देना वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका भी वेस्ट है वो टाइम, क्योंकि आपके प्रिडिक्शंस में वो चीजें आपके साथ होंगी नहीं। होगा तो वो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशाएं करवाएंगी। गोचर का रोल तो बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा होगा तो 15 से 20%, इससे ज्यादा नहीं। बाकी तो आपके मुख्य जो आपका फ्लो ऑफ प्लैनेट का एनर्जीज है वो ही मेजरली वर्क करेंगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जन्म के ग्रह और गोचर के ग्रह का कॉम्बिनेशन बनाएं और उसके अकॉर्डिंग अपने उस महीने को बैलेंस करें। चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की। देखिए, सूर्य आपको 2 राशियों में गोचर होते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले 1 तारीख से 15 तारीख तक उनका गोचर वृषभ राशि में रहेगा और 15 तारीख से 30 तारीख तक मिथुन राशि में रहेगा। और मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये दोनों ही गोचर सूर्य के बेहद शुभ रहेंगे। ऐसे में सूर्य को जल दे सकते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी कुमकुम डाल लें, मात्र इतना करना ही बहुत ज्यादा रहेगा, कोई और खास करने की जरूरत नहीं है। सूर्य के मंत्र जप कर लें। अगर सूर्य जन्म के भी शुभ है, गोचर में भी शुभ है और उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही हैं, तो माणिक रत्न जरूर धारण करना चाहिए। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा में हर वीडियो में बताता आया हूं कि हर 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन लगभग कर लेते हैं, और ऐसे में चंद्रमा को ट्रैक करना किसी भी एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हम चंद्रमा के हमेशा उपाय बताते हैं, ताकि अगर चंद्रमा उस समय शुभ है तो उसकी शुभता में वृद्धि हो जाए, और अगर वो उस समय अशुभ चल रहे हैं तो उसके उपाय करने से हम उसकी अशुभता में कुछ कमी लेके आ पाए। और चंद्रमा के सरल उपाय है दोस्तों, चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं, थोड़े से साबुत चावल और चीनी चढ़ा सकते हैं वहां पर। आपको चाहिए कि आप ओम नमः शिवाय के साथ साथ महामृत्युंजय का जप करें, बहुत शुभ रहता है। साथ ही साथ आप काम करें कि शाम के समय किसी गरीब वृद्ध औरत को आप चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा या किसी भी प्रकार का कोई वस्त्र जो है वो आप दान कर सकते हैं, कोई लिक्विड आइटम दान कर सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो मंगल ग्रह भी हमें 2 राशियों में गोचर होते हुए दिखाई देंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक कर्क राशि में और 6 तारीख से महीने के आखिर तक सिंह राशि के अंदर।
तो जो मंगल का पहला गोचर है 1 तारीख से 6 तारीख तक का, ये बेहद अशुभ रहेगा। लेकिन यही मंगल 6 तारीख के बाद जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे इस व्यक्ति को। ऐसे में अगर मंगल जन्म के भी शुभ है और गोचर में भी वो शुभ चल रहे हैं और उनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो ऐसे में मूंगा रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए इस व्यक्ति को। साथ ही साथ आपको एक सरल उपाय की सलाह और दूंगा कि अगर इस व्यक्ति के जीवन में मंगल जन्म के शुभ है लेकिन गोचर में वो अशुभ जब होंगे 1 तारीख से 6 तारीख तक, या जिस व्यक्ति का जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी वो अशुभ है 1 तारीख से 6 तारीख तक, ऐसे में मंगल के मंत्र जप करें, हनुमान चालीसा पढ़कर सोएं और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाकर आए। मंदिर के बाहर या कहीं पर भी खेलते हुए आपको छोटे बच्चे दिख जाए तो उन बच्चों को आपको केले खिलाने चाहिए, ऐसा करना बहुत शुभ रहेगा। मंगल के मंत्र जप तो जरूर करें, इस लगन वाले कुंडली के अंदर बहुत अच्छा मंगल के जप करने का फल लोग प्राप्त करते हैं। बात कर लेते हैं अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह को हम 3 राशियों में गोचर करते हुए देखेंगे। 1 तारीख से 6 तारीख तक वृषभ राशि में, 6 तारीख से 22 तारीख तक मिथुन राशि में और 22 तारीख से महीने के आखिर तक कर्क राशि में। तो जो पहला गोचर है बुध का वृषभ राशि के अंदर, यह अशुभ रहेगा। लेकिन मिथुन राशि और कर्क राशि का जो गोचर है 6 तारीख से लेकर और महीने के अंत तक का, ये बेहद शुभ है। तो पहले 6 दिन जब ये अशुभ रहेंगे, गाय को हरा चारा खिलाएं, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें और बुध के मंत्र जप करें। केवल इतना करना मात्र काफी है। लेकिन जब उसके बाद ये शुभ हो जाएंगे और अगर आपके जन्म के भी शुभ हैं, गोचर में भी शुभ हो जाएंगे और इनकी अगर दशाएं चल रही हैं, तो पन्ना रत्न तो जरूर धारण कर लें, उसका बहुत लाभ मिलता है। बात कर लेते हैं हम बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह पूरा महीना मिथुन राशि में गोचर होते हुए दिखेंगे और ये गोचर इनका बेहद शुभ रहेगा। लगन के स्वामी भी है, गोचर में शुभ है, जन्म के भी अगर शुभ है और इनकी दशाएं भी चल रही हैं, तो एक पुखराज रत्न जरूर धारण किया जा सकता है। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह 2 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। 1 तारीख से 29 तारीख तक वो गोचर करेंगे मेष राशि के अंदर और उसके बाद उनका गोचर वृषभ राशि में अपनी ही राशि में होगा आखिरी के 2 दिन। जो पहला गोचर है ये बहुत शुभ है, जहां पर ये मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आखिरी के जो 2 दिन है वो ये फिर अपनी अशुभ राशि में गोचर कर जाएंगे, राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले 29 दिन इसका फायदा उठाए मीन लगन का व्यक्ति तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे में राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो पहले 29 दिन इसका फायदा उठाए मीन लगन का व्यक्ति तो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे में परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स का प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी माँ की और विष्णु भगवान की पूजा करें। लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद भगवान के चरणों में आप खीर का भोग लगाएं, इतना करना मात्र काफी है। लेकिन जब ये अशुभ हो जाएंगे उस समय उपाय कुछ ज्यादा करने पड़ेंगे। इन उपायों के साथ साथ उस समय आपको चाहिए कि आप उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके थोड़े से काले तिल छिड़क कर कौवों को खाने के लिए रख दें, बड़ा शुभ रिजल्ट मिलता है। एक पनीर के छोटे टुकड़े करके उसको पक्षियों को खाने के लिए रख दें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और आपको चाहिए कि देवी देवताओं के चरणों में जो धागे वाली मिश्री होती है उसकी डली आप वहां पर वो चढ़ा के आए, या फिर छेना से बनी हुई मिठाइयाँ, खासतौर से जैसे रसगुल्ले हो गए, तो छोटे रसगुल्ले सफेद वाले वहां पर चढ़ाए जा सकते हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह लगन में ही गोचर कर रहे हैं और ये पूरा महीना और ये पूरा वर्ष उनका गोचर इसी स्थान पर रहेगा। बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे पूरे जून 2025 में। अगर शनि की स्वयं की दशा भी चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और जन्म के भी शुभ हैं, तो यहाँ पर एक नीलम रत्न जरूर धारण कर लेना चाहिए, अच्छे लाभ मिलेंगे। इसके अलावा शनिवार के दिन आप शनि मंदिर में जाकर एक चौमुखा दीपक जलाकर आ सकते हैं। वहां पर आपको चाहिए कि वहां पर आप शनि देव के चरणों में थोड़े से साबुत काले उड़द की दाल चढ़ाएं, थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाएं, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। सरल उपाय है, शनि के रेगुलर मंत्र जप करें, शिव भगवान की पूजा अर्चना करें, शनि बहुत अच्छा काम करते हैं। बात कर लेते हैं अब हम राहु ग्रह की। राहु ग्रह इस कुंडली के अंदर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, क्योंकि उनका गोचर जो है वो मई में कंप्लीट हो गया है। पूरा महीना
वो 12वें भाव में ही गोचर करते हुए दिखेंगे और ये गोचर राहु का बेहद अशुभ है। जी हां, राहु अब आने वाले काफी महीने इस लगन वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकते हैं। 12वें भाव में उनका गोचर होगा। ऐसे में पक्षियों को सतनाजा जरूर खिलाएं, पक्षियों के बर्तन में पानी डालें, उस बर्तन में पानी डालने से पहले उस पानी में अपनी चेहरा एक बार देख लें, राहु के मंत्र जप करें, सरस्वती माता की पूजा करें और किसी भी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को चाय की पत्ती या कॉफी पाउडर आप जाकर डोनेट करके आ सकते हैं। और आखिर में बात कर लेते हैं हम केतु ग्रह की। केतु ग्रह मैं हर बार बताता आया हूं, अपने रिजल्ट्स नहीं देते। केतु ग्रह रिजल्ट्स देंगे सूर्य के अनुसार, क्योंकि वो अभी सिंह राशि में चल रहे हैं, तो जिसकी राशि में बैठते हैं उसके फल देते हैं केतु। तो सूर्य चूंकि पूरा महीना इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ रहेगा, तो केतु ग्रह भी पूर्णतः शुभ रिजल्ट्स अपने देंगे। उनकी शुभता में और वृद्धि के लिए आप गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, गणेश भगवान की आरती कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको चाहिए कि आप शाम के समय, रात के समय दूध और ब्रेड को मिक्स करके किसी कुत्ते को, सड़क के आवारा कुत्ते के लिए फुटपाथ पे रखाएं। केवल इतना करना मात्र बहुत होगा। केतु के मंत्र जप और गणेश भगवान के मंत्र करना बेहद शुभ है। इस तरीके से हमने देखा सूर्य से लेकर केतु तक कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। आप अपने जन्म के कुंडली के ग्रहों को और गोचर के ग्रहों को एक बार कंपेयर करके देख लें। अगर कोई ग्रह दोनों जगह शुभ आ रहा है तो उसका फायदा उठाएं। अगर कोई ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में अशुभ है, थोड़ा समय वेट करें, सही समय आने वाला है। अगर कोई ग्रह जन्म का ही अशुभ है तो फिर चाहे वो गोचर में शुभ हो या अशुभ हो, उसके उपाय तो आपको जरूर करने चाहिए। किसी समझदार ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाएं और जानें कि उसके अंदर ऐसा क्या करें जिससे कि पूरा का पूरा हॉरोस्कोप एक बैलेंस होकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाइफ को लेके जा पाए। आज के वीडियो में तो दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर चैनल आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बड़ा शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है इसका एक अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।